हेलो स्टूडेंट, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और कल के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कल आपकी वॉकअप की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। जी हाँ, कुछ अचानक से एक इमरजेंसी आई और उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन हम उसकी भरपाई आने वाले दिनों में कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अपने आज के क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्या क्या वो नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो आने वाले एग्जाम में हमारा स्कोर बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं। तो देखते हैं। तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, मॉरल और रिलीजियस बिलीफ और प्रिंसिपल एसेक्टर दैट वन डज नॉट रियली पजेस। तो देखें जरा कि क्या इसमें आ सकता है, कि आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, अगर पता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी। जी हाँ, आज पैटर्न हमने थोड़ा सा बदल दिया है। हमने पहले आपसे क्वेश्चन पूछे हैं आज, ठीक है, लेकिन अपन उसे पर्टिकुलर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे हिपोक्रेसी। उसके बाद है स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो भाई आ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे यूफोरिया बोलते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद है टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, तो किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसे दंडित करना, उसके लिए आ जाएगा चेस्टाइज करना। क्या आ जाएगा? चेस्टाइज करना। फिर है यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। तो भाई इसे बॉन फायर बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। लोग बाग बॉन फायर जलाते हैं और आसपास उसके नृत्य करते हैं, खाना खाते हैं, गाने सुनाते हैं। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखें इसे बॉन फायर को। उसके बाद नेक्स्ट है टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेनमेंट। तो भाई जो बिल्ली है उसका एक ऐसा साउंड जिससे वो अपनी खुशी बताती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टू पर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन जो हमारा टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आंसर्स का। ठीक है, तो देखें जरा कि आज कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको इसमें मिले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ध्यान रखें हिपोक्रेसी। ठीक है, हिपोक्रेसी हमने किया था अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, मोरल और रिलीजियस बिलीफ्स और प्रिंसिपल एसेक्टर दैट वन डज नॉट रियली पजेस। उसके बाद है गुलिबिलिटी। तो गुलिबिलिटी का मीन्स क्या होगा? इसका मतलब होता है भाई बहुत आसानी से जो धोखा खा जाए, सीधा व्यक्ति हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ट्रिक्ड और डिसीव, भोलापन। ठीक है, उसके बाद है श्रूडनेस। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ श्रूडनेस? श्रूडनेस का मतलब होता है धूर्तता। जी हाँ, बहुत चालाक व्यक्ति जो कभी किसी से धोखा ना खाए। ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है नेविटी। नेविटी मीन्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, सादगी या भोलापन। ठीक है, जैसे अपन बोलेंगे कि व्यक्ति को कुछ भी नॉलेज नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी जाती है, दुनिया में किस तरीके से हमें अपनी पहचान बनानी पड़ती है, तो उसके लिए कहते हैं अपन जिसमें बड़ा भोलापन है, बड़ी सादगी है। नेक्स्ट है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बड़ी ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस की कंडीशन। देखिए उत्साह, स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब होता है नशा। ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करें, तो द स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। उसके बाद है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन हमने आपको बताया था कि जब हमें बिल्कुल भी खबर ना हो, होश ना हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखें। उसके बाद है टूशे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टूशे। टूशे का मीन्स क्या होता है? टूशे का मतलब होता है लाजवाब। मतलब जब कोई आपसे बात करे, आपकी बहस चल रही है और उस समय उसने ऐसा कुछ आपको उत्तर दिया या रिप्लाई किया जिससे आपने बोला अरे क्या बात है, क्या बात बोली है आपने, लाजवाब, तो उसे हम बोलते हैं टूशे। क्या बोलते हैं? टूशे। एन एक्सक्लेमेशन यूज्ड टू एडमिट दैट समवन हैज मेड अ गुड और क्लेवर पॉइंट इन एन आर्गुमेंट और डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत ही बुरी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना। उसके बाद है रेट। रेट का मतलब होता है दर, तो द स्पीड एट विच समथिंग हैपन्स और चेंजेस। उसके बाद है स्कॉफ। स्कॉफ का क्या मीन्स है? स्कॉफ का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ा देना, उपहास कर देना, उसके ऊपर व्यंग कर देना। टू लाफ एट समवन और समथिंग इन अ मॉकिंग वे। उसके बाद है रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज का प्रतिरोध करना। टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन टू समवन अबाउट समथिंग।
नेक्स्ट है बॉनफायर। तो बॉनफायर जो हमें पता है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, जो हम फिल्मों में भी देखते हैं कि भाई बीच आग जली हुई है और आसपास कॉलेज की पूरी गैंग बैठी हुई है, इट इज कॉल्ड बॉनफायर। उसके बाद है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, भाई हमें क्या काम करना है, क्या हमारे मुद्दे हैं। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी डिस्कस और डन एट अ मीटिंग, ठीक। नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन का क्या मतलब होता है? कैंपेन का मतलब होता है अभियान या मुहिम, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड कैंपेन। कहते हैं ना भाई बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया है, तो इट इज कॉल्ड कैंपेनिंग चल रही है, मेंबरशिप कैंपेनिंग। नेक्स्ट है क्रॉस फायर। क्रॉस फायर का मतलब होता है दो विरोधी दल जब मिले, अ सिचुएशन इन विच समवन इज कॉट अप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर अदर पीपल और ग्रुप। तो जब कोई बीच में फंस जाए तो इट इज कॉल्ड क्रॉस फायर। उसके बाद है टू पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जब कैट अपनी खुशी जाहिर करती है, अपनी सेटिस्फेक्शन जाहिर करती है, टू मेक अ लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेनमेंट ऑफ अ कैट, गुर्राना, गुरगुराना। उसके बाद है म्याऊ। सो म्याऊ तो ऑब्वियस साउंड है कैट का, ठीक है, टू मेक अ कैरेक्टरिस्टिक क्राइंग साउंड ऑफ अ कैट। उसके बाद है टू बज। बज का मतलब होता है भिनभिनाना, जैसे भौरा बज क्रिएट करता है, ठीक है, टू मेक अ लो कंटिन्यूस हमिंग साउंड सिमिलर टू दैट मेड बाय एन इंसेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है टू रोर। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, काफी बुलंद आवाज, अ फुल डीप प्रोलोंग क्राई अटर्ड बाय अ लायन और अदर लार्ज वाइल्ड एनिमल। तो देखा कितने इजी वे में हमने अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे। तो पहले आपने क्वेश्चन देखे कैसे पूछे गए और उसके बाद हमने आपको पूरे के पूरे आंसर भी बता दिए। तो बस अब आप इन्हें याद कीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।